दोस्तों कहते हैं ना, जब खुद पे गुजरती है तो तब दर्द का एहसास होता है कि हाँ, ये चीज़ दूसरों पे भी गुजर सकती है, दूसरों पे भी बीत सकती है। जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक डॉक्टर थी, तो जैसे शाम का टाइम था, तो डॉक्टर का जाने का टाइम था, शिफ्ट चेंज होने का टाइम था। तब तक जैसे डॉक्टर अपना सामान वगैरह समेटती है, घर जाने की तैयारी करती है, तब तक एक लेडीज़, एक माँ अपने बच्चा लेकर बुखार से तपता हुआ, बिल्कुल उसकी हालत डाउन होती हुई वहाँ लेके आती है कि हाँ यार डॉक्टर, मेरा बच्चा देख लो, बुखार से तप रहा है, होश में नहीं आ रहा है, बहुत तेज़ बुखार है। डॉक्टर बोलती हैं कि बच्चा, मेरा शिफ्ट का टाइम ख़त्म हो गया है, और नर्स से बोलती हैं कि मैडम इसे आप एडमिट कर लीजिए, मेरा टाइम हो रहा है, जो भी इसके फर्स्ट एड होता है, प्राथमिक उपचार होता है, ये दे दीजिएगा। जैसे ही दूसरी डॉक्टर आएंगी, मेरा शिफ्ट का टाइम ख़त्म हो गया है, दूसरी डॉक्टर आएंगी, वो देख लेंगी, वो चेक कर लेंगी। तो जो माँ होती है वो उसके डॉक्टर के पाँव पड़ती है कि नहीं, अभी आप हो, मेरे बच्चे को देख लो, ये हो कुछ बोल नहीं रहा है, बुखार से तप रहा है। तो डॉक्टर कहाँ मानने वाली, डॉक्टर बोलते तो वो जैसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, करते हैं, हमारा शिफ्ट का टाइम ख़त्म हो गया है, हमने तो जाना है, जैसे दूसरी डॉक्टर आएगी वो देख लेंगी। तो ऐसे ही वो नर्स को, सिस्टर को बोलती है कि इनका बच्चा एडमिट कर दो, जो भी दवाई है, प्राथमिक उपचार है, इनको दे दो, एडमिट कर दो। ऐसे बैग पैक करते हुए निकल जाती हैं, शिफ्ट का टाइम ख़त्म हो गया था। जैसे डॉक्टर घर में पहुंचती है तो घर का माहौल बिगड़ा हुआ, सारा शांत, सारे चुप। जो उनकी मेड थी, नौकर रहे होंगे, तो उनका बच्चा घर में था तो बिल्कुल बीमार, बेहोश पड़ा हुआ। तो जो डॉक्टर घर जाती है वो एकदम घबरा जाती है कि हाँ, सुबह तो अच्छा खासा मेरा बच्चा खेल रहा था, अभी इसको अचानक क्या हो गया है। तो अपने हस्बैंड को फ़ोन करती हैं कि ये करती हैं कि बच्चा बीमार है, ये सो। फिर उसे जो उनकी नौकर होती है पूछते हैं कि वो बोलती है कि मैडम, मैंने तुम्हें फ़ोन किया, मालिक को भी फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, तो ये सुबह से खेल नहीं रहा है, बेहोश हुआ है। तो जो माँ होती है, डॉक्टर होती है, वो अपने बच्चे को गोद में उठाती हैं, अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है। तो जैसे आते हैं तो डॉक्टर वगैरह साथ में उनकी टीम आती है, सबका जो भी उपचार होता है, होश में आते हैं, अब हिलाती हैं बच्चे को, जो भी उससे हो सका कि बच्चे को होश में लाने के लिए, क्योंकि वो खुद तो डॉक्टर होती हैं और डॉक्टर भी आ जाते हैं, उसके हस्बैंड भी आ जाते हैं। तो बच्चा थोड़ी देर बाद होश में आके खेलने लग जाता है, ठीक हो जाता है, थोड़ा नॉर्मल जो होता है। फिर अचानक डॉक्टर को ध्यान आता है, वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। वो दौड़ करके पहुँच जाती है हॉस्पिटल में, कि जहाँ वो बच्चा, एक माँ अपने बच्चे को जो बुखार से तप रहा था उसे देखने के लिए, है ना। तो जैसे ही वहाँ आती है, वो बोलती है कि बच्चा एडमिट किया होगा। नर्स से पूछती हैं कि क्या दवाई, क्या ट्रीटमेंट, जो भी होता है। डॉक्टर तो डॉक्टर होती है, वो उसका प्राथमिक उपचार जो भी होता है उसे देखती है। जब तक उसका बुखार कंट्रोल में नहीं आता है, तब तक उसके साथ ही रहती हैं जो डॉक्टर होती हैं। जो बच्चे की माँ होती है, वो बोलती है कि अभी तो ये डॉक्टर, इनकी शिफ्ट ख़त्म हो गई थी, अभी ये चले गए। वो देखते ही रह गई कि अचानक इनको क्या हो गया, ठीक है। फिर जब तक बच्चा, उसका बुखार टेम्परेचर कम होता है, तो तब उसके देखने के बाद वो नर्स को समझाती है कि अब ये खतरे से बाहर है नर्स, अब आप देख लेंगे, दूसरी डॉक्टर आने वाली होंगी, आप देख लेना तब तक। तो ऐसे करते हुए डॉक्टर वहाँ से निकलने की तैयारी करती, क्योंकि उसका बच्चा भी घर में थोड़ा बीमार था, वैसे तो होश में आ चुका था। बट तब तक जो उसकी माँ थी, बच्चे की माँ थी, वो बोलती हैं, उसके पाँव पड़ने लगती हैं कि अभी तो आप सुबह चले गए थे, अभी थोड़ी देर पहले आप चले गए थे, अब आप दोबारा अचानक क्या हो गया। तो डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, वो चली जाती है। फिर जैसे घर में जाती हैं, तो घर में जाके एकदम से मंदिर में जाती हैं और बोलती हैं, हे भगवान, मेरे कर्तव्य का एहसास करने का आपको यही तरीका मिला, है ना। कि आज मुझे एहसास हुआ कि जब खुद पे बीतती है ना, तो तब पता चलता है कि हाँ, दूसरी पे भी क्या गुजरती हो, क्या बीतती होगी, है ना। दोस्तों, कहने की बात यह है कि एक तरीका होता है, वहाँ से उन्हें एक माँ के थ्रू, डॉक्टर के थ्रू उन्हें उस दर्द का एहसास नहीं हुआ कि वो बच्चा जो हॉस्पिटल में आया था, पर जब वो घर पहुँची, एक माँ के थ्रू उन्हें एहसास हुआ कि हाँ, कि मेरा कर्तव्य क्या है, एक माँ पे क्या गुजर रही होगी, ये उसके बच्चे पे क्या गुजर रही हुई, जब उसके साथ घर में एक घटना घटी, है ना। तो दोस्तों, वही होता है कि जब कोई चीज़ खुद पे गुजरती है ना, तब हमें दूसरे के दर्द का एहसास होता है कि हाँ। पर वही है कि अगर जो दूसरे का दर्द का एहसास जिसको पता हो ना, फिर जब उस पर गुजरती है ना, उसे अपने दर्द का एहसास नहीं होता है, क्योंकि उसे दूसरे का दर्द का एहसास होता है, ठीक है। ऐसी वीडियो के लिए फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।